प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त इंडिया पर बड़ी खबर आ रही है। तबादला एक्सप्रेस शासन ने दौड़ाई है आईएएस अधिकारियों के। कई आईएएस अधिकारियों के तबादले आज किए गए हैं। किन आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं, हमसे फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ पंकज सिंह गौर, जो देंगे पूरी जानकारी। देखिए उदय, बता दें आपको कि कई आईएएस अधिकारियों के तबादले आज हुए हैं, जिसमें सबसे आश्चर्यजनक अगर तबादला माना जाए तो लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश का कहा जाएगा। अभिषेक प्रकाश लंबे समय से लखनऊ में जिलाधिकारी थे और उन्हें मुख्यमंत्री का बहुत ही करीबी माना जाता था, लेकिन उन्हें जिलाधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पद से हटाकर उन्हें अब सचिव अवस्थापना व औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारी इन्वेस्ट यूपी में भेजा गया है। ये महत्वपूर्ण फेरबदल जो आज हुआ है, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा में अभिषेक प्रकाश का तबादला ही कहा जाएगा। दूसरा तबादला अगर महत्वपूर्ण माना जाएगा तो उसमें अगर बात करें तो विजय किरण आनंद का। ये जिलाधिकारी गोरखपुर के थे तथा मेला अधिकारी कुंभ मेला प्रयागराज के थे, और ये बेहद जो है करीबी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जिला है, तो यहाँ पर इनकी तैनाती थी गोरखपुर में। ऐसे में इन्हें भी यहाँ से हटाकर प्रभारी महानिदेशक स्कूल शिक्षा, विशेष सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन और राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान, निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण के साथ मेला अधिकारी कुंभ मेला प्रयागराज का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ये महत्वपूर्ण जो तबादलों की बात हम कर रहे हैं, और गोरखपुर का नया जिलाधिकारी जो बनाया गया है वो है कृष्णा करुणेश। ये अभी तक उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की थी और अब इन्हें जिला अधिकारी गोरखपुर की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। लखनऊ के जो जिलाधिकारी बनाए गए हैं वो भी हर कोई जानना चाह रहा है, क्योंकि लखनऊ राजधानी है और वहां महत्वपूर्ण पद माना जाता है। ऐसे में लखनऊ के जिलाधिकारी पद की जिम्मेदारी सूर्यपाल गंगवार को सौंपी गई है। ये फिरोजाबाद के जिलाधिकारी थे और अब इन्हें लखनऊ का जिलाधिकारी बनाया गया है। सूर्यपाल गंगवार सीतापुर में भी रह चुके हैं, ये भी आपको बता दें। इसके अलावा तबादलों के क्रम में अगर बात करते चलें तो अनामिका सिंह जो सचिव बेसिक शिक्षा विभाग की थी, राज्य परियोजना निदेशक और सर्व शिक्षा अभियान तथा निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की थी, अब उन्हें सचिव महिला कल्याण तथा बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग में नई तैनाती की गई है। और जो इसके अलावा विशाख जी जो हैं, ये विशेष सचिव मुख्यमंत्री थे, इन्हें कानपुर का नया जिलाधिकारी बनाया गया है। तो कानपुर के जिलाधिकारी भी बदल दिए गए हैं। कानपुर में इतना बवाल हुआ जो सबके सामने आया, उसके बाद वहां के जिलाधिकारी हटा दिए गए हैं और वहां पर विशाख जी की नई तैनाती दी गई है। इसी तरह अगर बात करें भवानी सिंह खगारावत, ये विशेष सचिव ऊर्जा तथा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग एवं निदेशक थे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नीडा के, तो इन्हें अब प्रबंध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का बनाया गया है। और अनुपम शुक्ला जो मुख्य विकास अधिकारी जौनपुर थे, उनका भी तबादला कर दिया गया है। इन्हें विशेष सचिव ऊर्जा तथा अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग, इन्हें निदेशक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नीडा में भेजा गया है। अगर और मुख्य विकास अधिकारी की बात करें तो सीलम साई तेजा, इन्हें भी जौनपुर का नया मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है, जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट महाराजगंज थी। और इसी तरह सिल्वा कुमारी जे, ये जो है जिलाधिकारी अलीगढ़ थी, इन्हें प्रमोट करते हुए आयुक्त बरेली मंडल बनाया गया है। सौम्या अग्रवाल जो जिलाधिकारी बस्ती थी, अब ये जिलाधिकारी बलिया होंगी। इसके अलावा इंद्र विक्रम सिंह जिलाधिकारी बलिया जो थे, अब वो जिलाधिकारी अलीगढ़ होंगे। प्रियंका निरंजन जिलाधिकारी जालौन थी, ये अब जिलाधिकारी बस्ती होंगी। और इसी तरह चांदनी सिंह ये प्रतीक्षारत रखी गई थी, जिन्हें अब जालौन जिलाधिकारी के पद पर
नई तैनाती दी गई है। अवनीश कुमार राय जो नगर आयुक्त नगर निगम झांसी के हुआ करते थे, अब जिलाधिकारी इटावा होंगे। रवि रंजन नगर आयुक्त नगर निगम प्रयागराज, ये अब जिलाधिकारी फिरोजाबाद बनाए गए हैं। और श्रुति सिंह जो जिलाधिकारी इटावा थी, वो अब सचिव चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा लखनऊ के पद पर ये भेजी गई हैं। इसी तरह नेहा शर्मा जो जिलाधिकारी कानपुर नगर थी, अब ये निदेशक स्थानीय निकाय उत्तर प्रदेश की बनाई गई हैं। और शकुंतला गौतम जो निदेशक स्थानीय निकाय थी, वो अब श्रम आयुक्त उत्तर प्रदेश बनाई गई हैं कानपुर की। इसी तरह आर रमेश कुमार जो मंडलायुक्त बरेली थे, अब वो प्रमुख सचिव रेशम विभाग बनाए गए हैं। और राकेश कुमार सिंह द्वितीय जो जिलाधिकारी गाजियाबाद थे, वर्तमान पद के साथ साथ अब वो उपाध्यक्ष गाजियाबाद विकास प्राधिकरण गाजियाबाद का उन्हें अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। तो इस तरीके से 21 आईएएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जिनमें कई जिलों के कलेक्टरों को हटा दिया गया है। इनमें राजधानी लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर भी शामिल है। इसके अलावा इधर से उधर भी कई कलेक्टर भेजे गए हैं, कईयों को नई तैनाती दी गई है। तो ये महत्वपूर्ण फेरबदल माना जा रहा है और बहुत दिनों के बाद ये फेरबदल सामने आया है। और भी अधिकारियों के तबादले अभी होने हैं। इनमें आईएएस से लेकर आईपीएस और पीपीएस और पीसीएस की भी एक सूची आने की खबरें आ रही हैं। जैसे ही उसकी जानकारी आती है, सबसे पहले आई इंडिया अपने दर्शकों तक पहुंचाने का काम करेगा। जी बिल्कुल, योगी सरकार 2 के जो तेवर नए दिखाई दे रहे थे, उसी क्रम में आज ये बड़े पैमाने पर तबादले किए गए हैं। योगी सरकार 2 में इस बार जल्दी तबादले देखने को मिल रहे हैं। अभी कुछ ही कार्यकाल हुआ है और कई बड़े अफसरों के तबादलों के साथ कई बड़े अफसरों पर कार्रवाई भी सरकार ने की है। फिलहाल जो आज तबादले हुए हैं 21 आईएएस अधिकारियों के, इनमें सबसे ज्यादा जो खास आपने जैसा कि बताया लखनऊ और कानपुर के जिला अधिकारियों के तबादले या फिर यूं कहें उन्हें हटा दिया गया है, शामिल है। फिलहाल ये अहम जानकारी आई इंडिया ने आप तक पहुंचा दी है। सीतापुर से लेकर यूपी तक की हर छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए दर्शक जुड़े रहें आई इंडिया से। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।